स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम लोग 6 प्रॉपर्टीज हम लोग ने पढ़ चुके हैं, उसी के बेसिस में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है 0 से π/4 ln 1 + tan थीटा d थीटा। ओके, तो बताओ मेरा प्रॉपर्टी 0 से π/4, तो दो प्रॉपर्टी हम लोग का है। एक 0 से a वाला, तो 0 से a वाला क्या होता है? 0 से a f(x) dx को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 0 to a f(a - x) dx। और एक होता है 0 से 2a वाला। 0 से 2a क्या बनता है? दो फॉर्मेट में आता है। एक 2 × 0 to a f(x) dx कब? जब f(2a - x) f(x) होगा। और 0 बनता है कब? जब f(2a - x) -f(x) बनेगा। तो अब बताओ लास्ट वाला मीन्स 6 नंबर वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, क्योंकि f(2a - x) कभी भी f(x) नहीं बन सकता है, क्योंकि π/4 है ना, तो 10 π/4 माइनस थीटा थोड़ी ना tan थीटा बनेगा। तो कौन सा फॉर्मेट में लगेगा? तीसरा वाला, चौथा वाला प्रॉपर्टी मीन्स 0 to a f(x) dx = 0 to a f(a - x) dx मीन्स x के जगह a - x होता। तो यहाँ पे क्या है? थीटा। तो थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? π/4 माइनस थीटा, क्योंकि हम लोग का a क्या है? π/4। तो वो प्रॉपर्टीज मैं पहले यूज कर रहा हूँ। 0 to π/4 ln 1 + tan π/4 माइनस थीटा d थीटा। ओके, अब बताओ मुझे tan a - b का फॉर्मूला क्या रहता है? tan a - tan b by 1 + tan a tan b। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan थीटा by 1 + tan π/4 into tan थीटा। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पे d थीटा। अब मुझे बताओ 0 से π/4 tan π/4 का वैल्यू क्या बनता है? 1। तो ये बन के आ गया, देखो ln 1 + 1 माइनस tan थीटा, नीचे 1 + tan थीटा d थीटा। ओके, अब मुझे बताओ 0 से π/4 ln 1 + 1 माइनस tan थीटा बाय 1 + tan थीटा। एलसीएम क्या चलेगा? 1 + tan थीटा, तो ऊपर में क्या बनेगा? 1 + tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा। तो tan थीटा कैंसिल, 1 + 1 2। तो बन गया क्या? 2/1 + tan थीटा। अब बताओ ln a/b क्या बनता है? ln a - ln b। तो इसको क्या लिख सकते हैं मैंने? 0 से π/4 ln 2 d थीटा माइनस, सेपरेट कर रहा हूं, तो 0 से π/4 ln 1 + tan थीटा d थीटा। देखो हम लोग का क्वेश्चन क्या था? 0 से π/4 ln 1 + tan थीटा d थीटा। पहुंच गया अभी उसी टर्म पे, 0 से π/4 ln 1 + tan थीटा d थीटा। तो जहां से लेके चला वहां तक पहुंच गया। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसके बाद? तो देखो मैं इसको ले लेता हूं i, लेट i = दिस मींस क्वेश्चन को मैं क्या लेके चल रहा हूं? i। तो इसको इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? i। तो देखो मैंने i को सॉल्व करके चला, तो मिला क्या हम लोग का? 0 से π/4 ln 2 d थीटा माइनस i। अब बताओ ये माइनस i उधर चला गया तो क्या बनेगा? 2i। अब ln 2 कांस्टेंट है तो आप बाहर, और बचा क्या? 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? थीटा। 0 से π/4, तो ये बन गया ln 2 × π/4 - 0 डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये बन गया π/4 ln 2। किसका वैल्यू? 2i का वैल्यू। अब हमको कैलकुलेट किसका वैल्यू करना है? i का। तो फाइनली i क्या बन के आ गया? देखो π/8 ln 2। तो ये हम लोग का आंसर बन गया। ओके, समझ में आ रहा है? तो और एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन देखो कैसे फॉर्मेट में रहता है। देखो क्वेश्चन 0 से 1 ln 1 + x बाय 1 + x² dx। अगर क्वेश्चन ये होता है 0 से 1 ln 1 + x बाय 1 + x² dx। अब 1 + x² हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? x के जगह
टेन थीटा। अगर मैं x के जगह टेन थीटा लेके चलूं, x के जगह टेन थीटा, तो क्वेश्चन क्या बनेगा देखो, dx हम लोग का क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो dx के जगह हम लोग sec स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। अब ये लिमिट किसका है, x का लिमिट है ना, तो x अगर 0 चलेगा तो थीटा क्या चलेगा, देखो थीटा क्या होता है, x इज इक्वल टू टेन थीटा है, मतलब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, आगे नहीं। अब बोलो टेन इनवर्स 0 क्या बनेगा, 0। अब x अगर 1 है तो थीटा क्या है, टेन इनवर्स 1, टेन का किसका वैल्यू 1 बनता है, पाई बाय 4। तो हम अगर क्वेश्चन को थीटा के फॉर्मेट में लिखेंगे तो लिमिट थीटा का ही रखेंगे ना, तो 0 टू पाई बाय 4। तो क्वेश्चन क्या बन के आएगा देखो, 0 टू पाई बाय 4 लॉन x हम लोग का क्या है, टेन थीटा, तो लॉन 1 प्लस टेन थीटा, ओके, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब dx हम लोग का क्या है, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके। अब बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता क्या है, sec स्क्वायर थीटा, तो ये sec स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, 0 से पाई बाय 4 लॉन 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। देखो यही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से सॉल्व किया, मतलब ये क्वेश्चन भी सेम ही है, लेकिन हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, सब्स्टिट्यूशन। अगर x के वैल्यू हम लोग टेन थीटा इनपुट कर देंगे तो ये क्वेश्चन जो है, यही क्वेश्चन सेम है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, x के जगह टेन थीटा इनपुट कर देंगे। क्या इनपुट करना है, कैसे पता चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्मेट में अगर है तो x इक्वल ए टेन थीटा, हम लोग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होने से हम लोग क्या इनपुट करते हैं, x इक्वल ए टेन थीटा, तो ए के जगह हम लोग का 1 है, तो हम लोग x के इक्वल टू टेन थीटा इनपुट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन कन्वर्ट होके यही बन गया, इसको तो हम लोग पहले से ही सॉल्व कर चुके, तो बन गया हम लोग का आंसर। आंसर क्या बन के आ रहा है, पाई बाय 8 लॉन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो क्वेश्चन है 0 से पाई बाय 2 लॉन साइन एक्स dx। ओके, 0 से पाई बाय 2 लॉन साइन एक्स dx, ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसको मैं लेके चला, लेट आई इज इक्वल टू दिस। ओके, अब बताओ 0 से पाई बाय 2 लॉन साइन एक्स dx, तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करूंगा, चौथा वाला 0 टू ए एफ ऑफ एक्स dx। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स dx। तो ए के जगह हम लोग क्या है, हम लोग का पाई बाय 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0 से पाई बाय 2 लॉन साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या बनता है, कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, लॉन कॉस एक्स dx। अगर ये आई है प्रॉपर्टीज में क्या बोला है, इसे 0 टू ए एफ ऑफ एक्स dx का वैल्यू किसके साथ सेम होता है, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स dx, मतलब इसका इंटीग्रेशन जो बनेगा इसका भी वही बनेगा। तो ये अगर आई है तो इसको भी हम लोग आई बोल सकते हैं। ओके, अब दोनों आई को अगर ऐड कर दिया, दोनों आई को क्या कर रहा हूं मैं, ऐड कर रहा हूं, मींस 2i, तो ये दोनों को भी हम लोग ऐड करेंगे ना, तो क्या बन के आएगा, देखो 0 से पाई बाय 2 लॉन साइन एक्स प्लस लॉन कॉस एक्स dx। अब बताओ लॉन ए प्लस लॉन बी क्या बनता है, लॉन ए इंटू बी, तो ये बन गया 0 से पाई बाय 2 लॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब बताओ लॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम लोग साइन 2x बोलते हैं ना, तो इसको क्या बोलेंगे, साइन 2x बाय 2। ओके, अब बताओ लॉन a बाय b को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लॉन a माइनस लॉन b, तो ये बन गया 0 टू पाई बाय 2 लॉन साइन 2x dx माइनस 0 टू पाई बाय 2 लॉन 2 इंटू dx। ओके, तो अब देखो ये हम लोग का i है क्या, नहीं, i में तो x है ना, यहाँ पे 2x है, तो 2x को अगर x कर पाऊंगा मैं तो i लिख सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का मैं t ले लेता हूं 2x को t ले लेता हूं, तो dt बाई 2 क्या बन जाएगा dx।
अब लिमिट भी चेंज होगा, क्योंकि ये तो x का लिमिट है ना, अगर हम लोग t ले रहे हैं तो लिमिट भी t का बनना चाहिए। तो t का लिमिट कैसा बनेगा, देखो अगर x हम लोग का 0 है तो t क्या बन जाएगा, 0, 2 इंटू 0 0, x इक्वल टू पाई बाई 2 है तो t क्या बन जाएगा, 2 इंटू पाई बाई 2 मतलब पाई। तो क्वेश्चन चेंज होके क्या बन के आ गया, देखो 0 से पाई लॉन साइन टी dt माइनस, अब dt बाई 2 है ना, तो dt बाई 2 लिखूंगा तो 2 बाहर ले आया, समझ में आ रहा है। तो बाहर में क्या है, 0 टू पाई बाई 2 ln 2 dx। ओके, अब बताओ मुझे ये 1 बाई 2। अब एक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं, 0 से 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। कब होता है, जबकि f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर f ऑफ x के साथ सेम है तब हम लोग वही प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, मतलब लास्ट वाला प्रॉपर्टी 6 नंबर वाला। तो देखो फंक्शन हम लोग का क्या है, ln sin x है ना। ओके, f ऑफ 2a माइनस एक्स मतलब 2a के जगह हम लोग का क्या है, पाई, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स क्या बनेगा, देखो ये क्या बन जाएगा, ln sin पाई माइनस एक्स। तो sin 180 माइनस थीटा क्या बनता है, sin थीटा, मींस ये बन गया ln sin x। तो ln sin x ही तो हम लोग का f ऑफ x है, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स f ऑफ x बन गया। मतलब ये वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 0 टू ए। तो देखो इसको 2 इंटू 0 टू ए फॉर्मेट में लिखता हूँ, तो 2 एक बाहर ले लिया। अब ये 2a है पाई, तो a क्या बनेगा, पाई बाई 2 ना। तो ये बन गया ln sin t dt माइनस, ये देखो कांस्टेंट बाहर, अब बचा क्या, 1 का इंटीग्रेशन x, तो 0 से पाई बाई 2। अब बताओ 2 2 कैंसिल, तो ये बन गया 0 से पाई बाई 2 ln sin t dt माइनस ln 2 इंटू ये क्या बनेगा, पाई बाई 2 माइनस 0 मतलब पाई बाई 2। तो अब बताओ मुझे ln sin t dt को हम लोग आई बोलेंगे क्या, नहीं, हम लोग का आई तो क्या है, ln sin x dx। तो ln sin t dt को मैं ln sin x dx लिख सकता हूं कि नहीं, हाँ लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि मेरा दूसरा वाला प्रॉपर्टी यही बोलता था कि a टू बी f ऑफ x dx इज इक्वल टू a टू बी f ऑफ y dy इज इक्वल टू a टू बी f ऑफ z dz। मतलब फंक्शन x में हो या y में हो या z में हो, अगर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सेम है तो उसका इंटीग्रेशन सेम ही बनेगा। मीन्स ये t और x को, t के जगह हम लोग x लिख देंगे, अगर लिमिट सेम रखेंगे तो इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम ही निकलेगा। तो ये बन गया क्या, पाई बाई 2 ln 2। तो हम लोग किसका वैल्यू हम लोग सॉल्व कर रहे थे, 2i का। देखो इसका, ये किसका वैल्यू है, 2i इज इक्वल टू है। तो अब बताओ 2i इज इक्वल टू, ये क्या है हम लोग का, i है ना, तो i माइनस पाई बाई 2 ln 2। ओके, तो ये i अगर इधर आ गया तो क्या बनेगा, तो i 2i माइनस i इज इक्वल टू i इज इक्वल टू क्या बन के आ गया, माइनस पाई बाई 2 ln 2। तो i इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 2 ln 2 का पावर माइनस 1, क्योंकि ये माइनस 1 जो है ऊपर जाके पावर बन सकता है। तो ये फाइनली बन गया क्या, पाई बाई 2 ln 1 बाई 2, किसका वैल्यू, i का वैल्यू। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है। देखो आई दोनों निकालते हैं हम लोग, 2i करते हैं, इसके बाद sin 2x बाई 2 बनता है, ये ln a प्लस ln b ln a इंटू बी। ओके, उसके बाद ln a माइनस ln b। उसके बाद क्वेश्चन यहीं से इंपॉर्टेंट बनता है, 2x को हम लोग को t लेना है, dx हम लोग का dt बाई 2 बनेगा, तो 1 बाई 2 चला आया। अब देखो ये हम लोग का आई नहीं है, यहाँ पे पाई है, तो यहाँ पे लास्ट वाला प्रॉपर्टीज लगेगा, 6 नंबर वाला प्रॉपर्टीज, उसको प्रॉपर्टीज लगाना है। वो प्रॉपर्टीज क्या कहता है, 0 से 2a होने से 2 इंटू 0 टू a बनता है। ओके, उसके बाद हम लोग को सेकेंड वाला प्रॉपर्टी यूज करना है, t के जगह हम लोग x लिख सकते हैं। ओके, तो इतना दो प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करने से ये क्वेश्चन बन के आ रहा है। अब बोलो अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंजेस होगा, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछेगा, देखो 0 से 1 ln x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर
इंटू dx। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मेट में होने से एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब बताओ ए की जगह 1 है तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? एक्स की जगह साइन थीटा। एक्स की जगह अगर साइन थीटा है तो dx क्या बनेगा भाई? cos थीटा d थीटा, हाँ कि नहीं? अब बोलो, तो x की जगह हम लोग थीटा फॉर्मेट लिख रहे हैं, मतलब लिमिट किसका रहना चाहिए? थीटा का। तो x इज इक्वल टू साइन थीटा है, मतलब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब बोलो x जब 0 है तो थीटा क्या बनेगा? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स 0 क्या है? 0। अब x जब 1 है तो थीटा क्या बनेगा? साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2। तो क्वेश्चन चेंज होके आ जाएगा, देखो क्या चेंजेस आएगा? 0 से पाई बाई 2, ओके, लॉन एक्स मतलब लॉन साइन थीटा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का रूट ओवर cos थीटा। अब dx की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? cos थीटा d थीटा। अब देखो cos थीटा कैंसिल, तो बना क्या? लॉन साइन थीटा d थीटा 0 से पाई बाई 2। यही तो देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे थीटा के जगह x है तो सेकंड वाला प्रॉपर्टी हम लोग यूज करके भी लिख सकते हैं कि अगर लिमिट सेम है तो वेरिएबल हम लोग मींस फंक्शन चेंज कर सकते हैं। तो 0 से पाई बाई 2 इसको मैं लिख सकता हूं लॉन साइन एक्स dx। साइन थीटा डी थीटा के जगह हम लोग साइन एक्स dx लिख सकते हैं, मतलब यही वाला क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन है। देखो तो ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसका वैल्यू निकालो, इवैल्यूएट दिस, ओके। ये और ये दोनों सेम है तो इसको सॉल्व करके तो क्या निकलेगा? वही सेम ही क्वेश्चन है ना, ओके। समझ में आ रहा है? अब चलते हैं हम लोग एक के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? रूट साइन एक्स बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। लिमिट हम लोग का क्या है? 0 से पाई बाई 2, ओके। तो अब बताओ यहाँ पे 0 से a फॉर्मेट में हम लोग का प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है? 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। तो a हम लोग का क्या है? पाई बाई 2, तो x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 माइनस x। तो मैं इसको i लेके चल रहा हूं, देखो तो ये बन गया 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस x, नीचे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये रूट ओवर रहा, ये रूट ओवर रहा, ये रूट ओवर रहा, ओके। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या बनता है? कॉस थीटा, तो ये बन गया कॉस एक्स का रूट ओवर, नीचे ये कॉस एक्स का रूट ओवर प्लस ये साइन एक्स का रूट ओवर। तो ये भी हम लोग का आई है क्योंकि प्रॉपर्टीज तो हमको बोलता है कि ये दोनों सेम है, तो ये अगर आई है तो ये भी आई है। अब दोनों आई को अगर ऐड कर रहा हूं, देखो 2i, तो देखो नीचे वाला तो सेम है, मतलब एलसीएम सेम ही है, तो नीचे में क्या रुकेगा? रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो रूट साइन एक्स प्लस रूट cos x dx 0 से पाई बाई 2। बताओ ये दोनों सेम है तो कैंसिल, तो क्या बच गया? 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या है हम लोग का? x 0 से पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 माइनस 0 मतलब पाई बाई 2। किसका वैल्यू पाई बाई 2 निकल के आ गया? 2i का, तो i क्या है? पाई बाई 4, ओके। तो i बन के आ गया पाई बाई 4। समझ में आ रहा है? अब चलते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। तो सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? रूट एक्स नीचे 4 माइनस एक्स का रूट ओवर प्लस रूट एक्स dx। कहां से कहां तक? 1 से 3 तक। तो a टू b वाला प्रॉपर्टीज कौन सा है भाई? चौथा वाला क्वेश्चन ही। तो a टू b f ऑफ x dx को हम लोग क्या लिखते हैं? a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx, मतलब हम लोग 1 प्लस 3 करेंगे, उसके बाद x के जगह माइनस एक्स करेंगे,
तो x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस 3 माइनस एक्स। तो ये क्या बन गया 1 प्लस 3 माइनस एक्स मतलब 4 माइनस एक्स। तो x के जगह हम लोग 4 माइनस एक्स लिखेंगे। तो 4 माइनस एक्स, x के जगह हम लोग 4 माइनस एक्स। ओके, तो ये अब क्या बन के आ गया देखो 4 माइनस एक्स का रूट ओवर नीचे ये 4 4 कैंसिल, तो नीचे रहा रूट एक्स प्लस 4 माइनस एक्स का रूट ओवर 0 से 1। तो मैं इसको अगर क्वेश्चन को आई लेके चलूं 0 से 1, 1 से लेकर 3, 1 से लेकर 3। ओके, क्वेश्चन को आई लेके चलूं तो ये भी तो हम लोग का आई है। दोनों आई को अगर ऐड करूंगा मीन्स 2i, तो देखो दोनों को ऐड करने से एलसीएम तो सेम ही बनेगा। क्या है रूट एक्स प्लस 4 माइनस एक्स का रूट ओवर, और ऊपर में बचा क्या 4 माइनस एक्स का रूट ओवर प्लस रूट एक्स। अब देखो दोनों सेम ही है 1 2 3, दोनों सेम मतलब कैंसिल। तो इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा x, कहां से कहां तक 1 से 3। ये किसका वैल्यू है 2i का वैल्यू। अब बताओ 3 माइनस 1 2 मतलब 2i का वैल्यू क्या बन गया 2, तो i का वैल्यू क्या बनेगा 1। ओके, समझ में आ रहा है। अब चलता हूं मेरा तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है हम लोग का पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 dx बाय 1 प्लस कॉट एक्स का रूट ओवर। ओके, तो ये भी हम लोग का ए टू बी फॉर्मेट में है ना। तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, हम लोग का चौथा प्रॉपर्टी, उसको हम लोग यूज करते हैं। देखो तो इसको क्या क्वेश्चन को मैं आई ले लेता हूं। तो ए टू बी मीन्स पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, तो x का जगह हम लोग क्या लिखेंगे ए प्लस बी माइनस एक्स मतलब पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स। तो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 क्या बन जाएगा पाई बाय 2, तो x के जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो ये क्या बन के आ गया देखो dx बाय 1 प्लस कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स रूट ओवर। तो ये क्या बन के आ गया पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 dx बाय 1 प्लस कॉट 90 माइनस थीटा क्या बनता है टेन थीटा मतलब 10x। ओके, तो अब बताओ इसको मैं लिख सकता हूं पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 dx बाय रूट 10x को 1 बाय रूट कॉट x लिख सकता हूं। तो 1 प्लस 1 बाय रूट कॉट x बन जाएगा। देखो ये 1 प्लस 1 बाय रूट कॉट x, रूट 10 को हम लोग 1 बाय रूट कॉट बता दिया। तो इसको अगर एडिशन करूंगा तो क्या रूट कॉट एक्स एलसीएम, तो ये पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, तो ये रूट कॉट एक्स एलसीएम जो है ऊपर चला जाएगा। तो ये बन गया रूट कॉट एक्स, नीचे रूट कॉट एक्स प्लस 1। अब बताओ ये अगर हम लोग का आई है तो ये भी हम लोग का आई है ना, प्रॉपर्टी ही तो यूज करके हम लोग सिंप्लीफिकेशन किए। तो अब दोनों आई को अगर ऐड कर दिया, दोनों आई को अगर ऐड कर दिया मतलब 2i, तब देखो ये और ये नीचे वाला तो सेम है तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। तो ऊपर वाला ऐड होने से क्या बनेगा रूट कॉट एक्स प्लस 1, नीचे भी रूट कॉट एक्स प्लस कहां से कहां पाई बाय 6 से पाई बाय 3। अब बताओ ये कैंसिल हो गया तो 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x पाई बाय 6 से पाई बाय, तो ये बन गया पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। पाई बाय 3 मतलब 60, पाई बाय 6 मतलब 30। तो 60 से 30 लेने से माइनस करने से क्या बनेगा 30, तो पाई बाय 6। ये किसका वैल्यू है हम लोग का 2i का वैल्यू। ओके, अब बताओ i का वैल्यू क्या बनेगा पाई बाय 12। तो ये हम लोग का आंसर बन गया। ओके, समझ में आ रहा है। अब चलते हैं चौथा वाला क्वेश्चन। चौथा वाला क्वेश्चन हम लोग का है क्या x इंटू, क्वेश्चन है 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 100 dx। तो 1 माइनस एक्स का पावर 100 हम लोग तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है 0 to a वाला, 0 to a क्या लिखते हैं हम लोग 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स मतलब x के जगह a माइनस एक्स। तो a हम लोग का क्या है 1, तो x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स।
तो वही प्रॉपर्टी यूज करता हूं, तो 0 to 1, x के जगह 1 माइनस एक्स, तो x के जगह 1 माइनस एक्स देने से 1 1 कैंसिल, तो ये बन गया x का पावर 100। तो इसको ये वाला लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं प्रॉपर्टी यूज करके। अब बताओ, मैं तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इजीली, तो ये बन गया x का पावर 100 इंटू डी एक्स 0 to 1 माइनस x का पावर 101 इंटू डी एक्स 0 to 1। अब x का पावर 100 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x का पावर 101 बाय 101, ये 0 to 1 माइनस x का पावर 102 बाय 102, 0 से 1। अब बताओ, ये 1 बाय 101 बाहर, तो पहले x के जगह 1 इनपुट करने से 1 माइनस 0, ये 102 बाहर, तो 1 माइनस 0, तो फाइनली आंसर क्या बन गया, 1 बाय 101 माइनस 1 बाय 102, ये हम लोग का आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से 50 e का पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है, हर एक इंटीजर में उसका वैल्यू चेंज होता है, मतलब 0 से 1 में एक वैल्यू देगा, 1 से 2 में दूसरा वैल्यू देगा, 2 से 3 में दूसरा वैल्यू देगा। तो हम लोग का इंटरवल कहां से कहां तक है, 0 से 50, तो हम लोग 50 पार्ट्स करना पड़ेगा इसको, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो हम लोग 50 पार्ट्स करते हैं इसको। देखो 0 से 1 e का पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx प्लस 1 से 2 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 2 से 3 e का पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx प्लस, ऐसे करके लास्ट टर्म क्या बनेगा हम लोग का, 49 से 50 e का पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx। अब बताओ 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या बनेगा, 0, तो ये बनेगा क्या, 0 से 1 e का पावर x dx। अब बताओ 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 1, तो ये बन गया 1 से 2 में e का पावर x माइनस 1 dx प्लस, नेक्स्ट क्या बनेगा 2 से 3 में 2 ना, तो ये x माइनस 2 इंटू डी एक्स। फाइनली लास्ट टर्म क्या बनेगा, 49 से 50 में e का पावर x माइनस 49 इंटू डी एक्स। ओके, अब बताओ e का पावर x का इंटीग्रेशन हम लोग का, e का पावर x 0 से 1, e का पावर x माइनस 1 का इंटीग्रेशन, e का पावर x माइनस 1, 1 से 2, इसका इंटीग्रेशन e का पावर x माइनस 2, 2 से 3 प्लस, अब लास्ट क्या बनेगा, e का पावर x माइनस 49, 49 से 50। अब बताओ पहला वाला डेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा, हम लोग पहले x की जगह 1 इनपुट करेंगे, उसके बाद x की जगह 0 इनपुट करेंगे। x की जगह 1 इनपुट करने से e का पावर 1 मतलब e माइनस e का पावर 0 मतलब 1, तो e माइनस 1 बन गया। देखो अब देखो इसमें पहले x की जगह क्या इनपुट करेंगे, 2, उसके बाद माइनस देंगे 1 इनपुट, तो पहले e का पावर 2 इनपुट करने से देखो 2 माइनस 1 मतलब e का पावर 1, तो e माइनस e का पावर 1 माइनस 1 मतलब e का पावर 0, तो 1। अब यहाँ पे भी देखो पहले x की जगह 3 इनपुट करने से 3 माइनस 2 मतलब e का पावर 1, तो e, अब 2 माइनस 2 मतलब 0, तो e का पावर 0, 1। तो हर कोई टर्म हम लोग को क्या दे के आ रहा है, e माइनस 1, e माइनस 2, e माइनस 1। अब तो ये लास्ट टर्म भी क्या देगा, देखो 50 माइनस 49 मतलब 1, तो e का पावर 1 e माइनस e का पावर 0 मतलब 1। तो ये टोटल हम लोग का कितना टर्म है, 52 टर्म है। तो सभी टर्म हम लोग को दे क्या रहा है, e माइनस 1, तो कितना तो e माइनस 1 हम लोग को मिलेगा 50, तो 50 तो e माइनस 1 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 50 इंटू e माइनस 1, तो ये बन गया हम लोग का आंसर। ओके, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 0 to पाई x dx नीचे 1 प्लस साइन x। ओके, तो 0 to a फॉर्मेट में है, तो हम लोग का क्या चौथा वाला प्रॉपर्टी यूज में आएगा, मींस चौथा वाला प्रॉपर्टी होता है क्या है, 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of
a माइनस एक्स डी एक्स, मतलब x के जगह a माइनस एक्स, हम लोग का x a क्या है हम लोग का पाई, तो x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे पाई माइनस एक्स। तो यही वाला प्रॉपर्टी यूज करने से क्या बनेगा 0 टू पाई x के जगह पाई माइनस एक्स, तो 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। अब बताओ ऊपर में क्या बन गया 0 से पाई पाई माइनस एक्स, नीचे साइन 180 माइनस थीटा क्या बनेगा साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन एक्स। अब सेपरेट तो क्या बन के आ गया देखो 0 से पाई पाई बाय 1 प्लस साइन एक्स माइनस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स 0 टू पाई। अब देखो ये तो हम लोग का क्वेश्चन ही है ना, तो क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं आई लेके चलते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू, तो आई इज इक्वल टू पाई तो कांस्टेंट है तो बाहर चला आया, ये बन गया क्या dx बाय 1 प्लस साइन एक्स माइनस, इसको हम लोग आई लिख सकते हैं। देखो अब ये माइनस आई इधर आके क्या बनेगा प्लस आई, तो आई आई 2i पाई। इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करेंगे भाई dx बाय 1 प्लस साइन एक्स को रेशनलाइजेशन, ये क्वेश्चन हम लोग पहले से ही कर चुके हैं, तो 1 प्लस साइन एक्स के साथ 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो ऊपर बचा है क्या 1 माइनस साइन एक्स, अब नीचे 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बनेगा cos स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन कर लेते, ओके तो क्या बन के आएगा देखो 0 से पाई, बाहर में हम लोग का पाई खड़ा हुआ है, अब 0 से पाई 1 बाय cos स्क्वायर एक्स मतलब sec स्क्वायर एक्स, 0 से पाई, अब माइनस साइन एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स, तो साइन बाय cos एक 10 बन गया और एक 1 बाय cos sec बन गया, मीन sec x इंटू 10x 0 से पाई, ओके। अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है हम लोग का 10x, अब sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन sec x 0 से पाई। अब हम लोग x की जगह पहले क्या इंपुट करेंगे पाई, उसके बाद x की जगह हम लोग क्या इंपुट करेंगे 0, तो देखो पहले इंपुट पाई करने से 10 पाई माइनस सेक पाई, 10 पाई का वैल्यू क्या बनता है 0, सेक पाई का वैल्यू क्या बनेगा -1, तो ये बन गया पाई इंपुट करने से। अब 0 इंपुट करते हैं, 10 0 का वैल्यू 0, सेक 0 का वैल्यू 1, तो क्या बन के फाइनली आ गया देखो ये +1 ये +1 तो 2, तो ये बन गया 2, किसका वैल्यू हम लोग का 2i का वैल्यू। अब 2i अगर 2 पाई है तो i क्या बनेगा पाई, तो हम लोग का आंसर क्या बन के आ गया पाई, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो मेरा पहला क्वेश्चन है 0 टू पाई x ln sin x dx, ओके। तो अब ये बताओ 0 टू पाई मतलब हम लोग को दो प्रॉपर्टी होता है ना, एक 0 टू a वाला और एक 0 टू 2a वाला। 0 टू 2a मतलब लास्ट वाला फॉर्मेट में आएगा क्या नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा देखो यहाँ पे x है, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स f ऑफ x हो सकता था जब फंक्शन इतना ही होता, ओके। अगर f ऑफ x मल्टीप्लाई हो गया मतलब x के जगह पे हम लोग पाई माइनस एक्स लिखेंगे, तो हम लोग सेपरेट करेंगे f ऑफ 2a माइनस एक्स का थोड़ी ना वैल्यू f ऑफ x निकलेगा, अगर x नहीं होता तब निकल सकता है, तो 0 टू 2a वाला प्रॉपर्टीज हम लोग का यूज नहीं आएगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे 0 टू a वाला। 0 टू a वाला में हम लोग का क्या होता है 0 टू a f ऑफ x dx क्या बनता है 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx, मतलब x की जगह a माइनस एक्स, तो a हम लोग का क्या है पाई, तो x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे पाई माइनस एक्स। इसको मैं i लेके चल रहा हूं देखो, तो इसको लिख सकता हूं 0 टू पाई पाई माइनस एक्स ln sin x dx, ओके। सॉरी ये x में भी तो हम लोग पाई माइनस एक्स इंपुट करेंगे ना, ओके। तो ये बन गया क्या 0 टू पाई पाई माइनस एक्स ln
साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन एक्स dx। ओके, अब बताओ मुझे इसको सेपरेट करते हैं तो क्या बनेगा, 0 टू पाई पाई लॉन साइन एक्स dx माइनस 0 टू पाई एक्स लॉन साइन एक्स dx। देखो ये हम लोग का क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग आई को सॉल्व करके जा रहे थे। implies that I is equal to पाई, अगर बाहर चला जाए तो 0 टू पाई लॉन साइन एक्स dx माइनस आई। अब ये माइनस आई इधर आ गया तो 2i, तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटू, अब बता 0 टू पाई लॉन साइन एक्स dx को मैंने बोला था अगर x नहीं होगा तभी लास्ट वाला प्रॉपर्टी लगेगा, मतलब 6 नंबर वाला प्रॉपर्टी 0 टू 2a f ऑफ x dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 0 टू a f ऑफ x dx का f ऑफ 2a माइनस x इक्वल f ऑफ x। तो f ऑफ x जब लॉन साइन x होगा तब तो बनेगा, मैं पहले से ही बता चुका हूँ लॉन साइन x dx वाला क्वेश्चन पे। और तो वो प्रॉपर्टीज क्या होता है, 0 टू 2a होने से क्या बनता है, 2 इंटू 0 टू a, तो 2 इंटू 0 टू a, तो 2a अगर पाई है तो a क्या बनेगा, पाई बाई 2, तो लॉन साइन x dx बन गया। ओके, तो ये बन के क्या आ गया, 2 पाई। अब बताओ 0 टू पाई बाई 2 लॉन साइन एक्स dx, 0 टू पाई बाई 2 लॉन साइन एक्स dx हम लोग ने पहले से सॉल्व किया हुआ है, आपको याद रहा होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन, आज का लेक्चर का सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बनता था, उसका आंसर क्या निकल के आया था, पाई बाई 2 लॉन 1 बाई 2, क्या निकल के आया था, पाई बाई 2 लॉन 1 बाई 2। तो मैंने तो डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख दिया, लेकिन आप लोग लिख नहीं पाओगे, आप लोग उसको फिर एक बार सॉल्व करना, मतलब इसको फिर u ले लेना, मतलब इसको आप लोग कैसे सॉल्व करना, लेट u इज इक्वल टू दिस, लेट u इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉन साइन एक्स dx। तो ये वाला क्वेश्चन को मैंने जैसे सॉल्व किया था आप भी u का वैल्यू निकाल देना, क्या बनता है, पाई बाई 2 लॉन 1 बाई 2, जब निकलेगा उसके बाद ये वाला वैल्यू आप लोग इनपुट करना। अब देखो 2 कैंसिल हो गया, पाई पाई क्या बन गया, पाई स्क्वायर, ये बन गया पाई स्क्वायर लॉन 1 बाई 2। ये किसका वैल्यू है भाई, 2i का वैल्यू। अब बताओ हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए, i का। 2i अगर पाई स्क्वायर लॉन 1 बाई 2 बन गया तो i क्या बनेगा, पाई स्क्वायर बाई 2 लॉन 1 बाई 2। तो ये हम लोग का आंसर बन के आ गया, समझ में आ रहा है। तो यहां से यहां तक फिर एक 1 पेज का लंबाई आपको तय करना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट चलता हूं, मेरा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, लॉन 10x प्लस कॉट x 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 लॉन 10x प्लस कॉट x dx। ओके, अब बताओ इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, लॉन a प्लस बी का फॉर्मूला तो कुछ पता नहीं है हम लोग को, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखो टेन और कॉट को दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या बनेगा, लॉन ये बनेगा साइन बाय कॉस, ये बनेगा कॉस बाय साइन, तो नीचे एलसीएम क्या चलेगा, कॉस इंटू साइन, ऊपर क्या बनेगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो क्या बन के आएगा, देखो हम लोग बनाते हैं इसको, आप लोग समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो 0 से पाई बाई 2 लॉन, अब बताओ एलसीएम हम लोग का नीचे cos x इंटू साइन एक्स, तो ऊपर में क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग का क्या है, 1। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2x बाई 2, तो 1 बाय साइन 2x बाई 2 क्या बन जाएगा, 2 बाय साइन 2x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 लॉन 2 बाय साइन 2x dx। ओके, तो इसको लॉन a बाई बी, मतलब लॉन a माइनस लॉन b, तो 0 टू पाई बाई 2 लॉन 2 dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 लॉन साइन 2x dx। ओके, तो ये वाला पार्ट तो हम लोग का खत्म हो गया, तो कोई इंटीग्रेशन बहुत आसान है, तो ये
ln 2 कांस्टेंट चला आया, तो अब बताओ 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या है x, तो ये बचा x 0 to π/2। अब बताओ इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, 2x को हम लोग t ले लेते हैं, 2x को हम लोग t ले लेते हैं, t इज इक्वल टू 2x, तो dt/2 क्या बन गया dx। ओके अब बताओ हम लोग कन्वर्ट किए t में, मतलब ये तो x का लिमिट था, अब t का लिमिट कैसे निकालेंगे, देखो t x जब 0 था, t हम लोग का 0 है, x जब π/2 था तो t हम लोग का पाई बन गया, तो ये कैसे चेंज होके आ गया 0 to पाई ln sin t इंटू dt/2, तो ये बन गया π/2 ln 2 माइनस, अब dt/2 से 1/2 बाहर। अब बताओ तो बचा क्या ln sin t, तो लास्ट वाला प्रॉपर्टीज लगेगा ही लगेगा, तो 0 से 2a वाला 0 से 2 f of x dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0 to a, तो इसको क्या बनेंगे 2 इंटू 0 to a, तो 0 to a क्या बन जाएगा π/2 ln sin t dt। अब देखो यहाँ पे 2 कैंसिल, तो फाइनली बचा क्या π/2 ln 2 माइनस 0 to π/2 ln sin t dt। ओके तो इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं π/2 ln 2 माइनस, इसको बोलो 0 to π/2 में लिख सकता हूँ ln sin x dx। ओके क्योंकि अगर फंक्शन में वेरिएबल चेंज होगा, अगर लिमिट सेम है तो उसका इंटीग्रेशन सेम ही होता है, सेकंड वाला प्रॉपर्टीज। तो अब बताओ ये बन गया π/2 ln 2 माइनस, इसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया 0 to π/2 ln sin x dx का क्या बनता है π/2 ln 1/2, तो ये बन गया π/2 ln 1/2। ओके तो ये पावर माइनस, इसको पावर में लेके चलेंगे तो क्या बनेगा π/2 ln 2 प्लस बन जाएगा, तो ये क्या बन गया π/2 ln 2, 1/2 का पावर -1 मतलब 2, तो π/2 ln 2 π/2 ln 2 ln 2 ln 2 कॉमन चले जाने से π/2 प्लस π/2, तो ये बन गया पाई ln 2, तो इसका आंसर क्या है हम लोग का पाई ln 2। समझ में आ रहा है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 0 से पाई dx बाय cos square x dx, ओके मींस x बाय cos square x, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, देखो इसको हम लोग पहला वाला चौथा वाला प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग वो छठा वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि नहीं। अगर यहाँ पे x नहीं होता तो छठा वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x है ना, तो छठा वाला नहीं यूज कर पाएंगे, तो चौथा वाला प्रॉपर्टी 0 to a से f of a minus x। ओके तो ये बन के आ गया, इसको i लेके चलता हूँ, देखो 0 to पाई x के जगह पाई माइनस x cos स्क्वायर पाई माइनस x dx। अब बताओ cos पाई माइनस x क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा पर स्क्वायर है, तो क्या बनेगा माइनस cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया cos स्क्वायर x। अब सेपरेट करते हैं हम लोग, तो ये बन गया 0 to पाई पाई बाय cos स्क्वायर x माइनस x बाय, अब देखो ये हम लोग का आई है क्वेश्चन है ना, तो हम लोग आई को सॉल्व करके लेके जा रहे हैं, तो ये हम लोग का आई बन गया, देखो आई इज इक्वल टू पाई बाहर तो ये माइनस आई इधर आएगा तो क्या बनेगा प्लस आई, तो बन जाएगा 2i, तो ये क्या बन गया 1 बाय cos स्क्वायर का हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, 0 से पाई। अब बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनता है, तो 2y इज इक्वल टू हम लोग सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x 0 से पाई। अब 10x मतलब पहले x की जगह पाई उसके बाद 0, तो ये बन गया 10 पाई
माइनस टेन जीरो। अब टेन पाई का वैल्यू जीरो, टेन जीरो का वैल्यू जीरो, तो फाइनली ये वैल्यू कहाँ क्या आ गया, टू आई का वैल्यू जीरो। अब बोलो टू आई जीरो होने से आई इज इक्वल टू जीरो, तो इसका आंसर क्या बन के आ गया, जीरो। ओके, तो समझ में आ रहा है, ये था हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। ओके।